जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जो आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे होंगे। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज हैं जो ऐसे स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। सबसे पहले है कि आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता हो, एंड सेकेंड चीज है कि आपको एग्जाम के सिलेबस के बारे में पता हो, तभी तो आप आगे की तैयारी करेंगे। तो चलिए हम इन दोनों ही चीजों के बारे में बात करते हैं। सिविल सर्विस एग्जाम के 3 स्टेज हैं। नंबर 1 पे है प्रिलिमिनरी एग्जाम, जिसे हम प्रीलिम्स कहते हैं, प्री एग्जाम भी कहते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है मेंस एग्जाम, एंड लास्ट होता है पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू। 3 स्टेज से गुजरने के बाद फाइनली रिजल्ट आता है और उसमें सिलेक्शन होता है, तब आप पास माने जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि प्रिलिमिनरी एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है और इसमें 2 पेपर होते हैं और ये दोनों ही पेपर एक ही दिन में कंप्लीट होता है। पहले वाले पेपर में आपको कट ऑफ के अकॉर्डिंग नंबर लेकर के आना होता है, तभी आप पास होंगे। और सेकंड वाले पेपर में केवल पास होना होता है, 33% लाना होता है। ये दोनों पेपर एक ही दिन में होंगे, आपको एक ही दिन में ये पेपर कंप्लीट करना है। प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, कट ऑफ तैयार होगा, आपका सिलेक्शन होता है, तब आप मेंस एग्जाम दे पाएंगे। प्रीलिम्स एग्जाम केवल इसलिए होता है ताकि आप मेंस एग्जाम दे पाए, और मेंस एग्जाम देने के बाद रिजल्ट तैयार होता है और उसके बाद फाइनली आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मेंस एग्जाम में जो नंबर आएंगे, जितने नंबर आएंगे और इंटरव्यू में जितने नंबर मिलेंगे, इन दोनों को जोड़ करके फाइनल रिजल्ट रेडी होता है और उसके बाद ही आप पास माने जाएंगे। उस जो फाइनल रिजल्ट है उसमें अगर आपका नाम आता है तब आप पास माने जाएंगे। किसी भी स्टेज में अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तो आप फेल माने जाते हैं और वापस स्टार्ट से आपको फिर से प्रोसेस शुरू करना होता है। मतलब फिर से आप प्रीलिम्स देंगे, फिर मेंस देंगे, फिर इंटरव्यू देंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा तब तक जब तक फाइनल रिजल्ट में आपका नाम नहीं आ जाता है। ध्यान रखिए, मेंस एग्जाम रिटन टाइप का होता है। क्वेश्चन होता है, आप अपने अनुसार आपको जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से आप आंसर करेंगे, जबकि प्रीलिम्स एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। अब बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। कई लोगों को नहीं पता होता है कि यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंटरव्यू में क्या देखा जाता है। तो देखिए, इंटरव्यू में आपके नॉलेज के बारे में नहीं जाना जाता है, इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी के बारे में देखा जाता है कि आपका पहनावा क्या है, आपका चाल ढाल क्या है और आपके बात करने का तरीका क्या है। आपके ऊपर कोई परेशानी आती है तो आप उसे किस तरीके से सोल्यूशन देते हैं या किस तरीके से उसे सुलझाते हैं। इस तरीके से कई सारे सवाल होते हैं और इसी तरीके से बहुत सी चीजें हैं जो इंटरव्यू में देखी जाती है। यूं समझिए कि फेस टू फेस किसी पर्सन से बात करते टाइम उसके कौन कौन सी चीजों पर गौर किया जा सकता है, ध्यान दिया जा सकता है और उसके माध्यम से उसके बारे में जाना जा सकता है। तो यहाँ पर इंटरव्यू में वही होता है। इसके साथ ही आपको सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के साथ काफी सारी चीजों को नॉलेज हो जाता है। तो जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं और इंटरव्यू की तैयारी जनरली आप अपने सब्जेक्ट के और उसके साथ ही करंट अफेयर में जो चल रहा होता है उन्हें पढ़ करके करते हैं। करंट अफेयर का मतलब है कि डेली का जो न्यूज पेपर है, आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू में ज्यादातर से उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बेसिक होते हैं, बट उसका आंसर कई तरीके से दिया जाता है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज की बात करते हैं। तो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, प्रीलिम्स एग्जाम में पहले वाले पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं और दूसरे पेपर में 80 क्वेश्चन होते हैं। दोनों 200-200 नंबर के होते हैं और दोनों में निगेटिव मार्क होता है। निगेटिव मार्क का मतलब है कि यहाँ पर जैसे 100 क्वेश्चन 200 नंबर के हैं, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन सही होने का जितना नंबर आपको मिला हुआ है, 3 क्वेश्चन गलत होने पर वो खत्म हो जाएगा। ये होता है निगेटिव मार्क। अब बात करते हैं हम मेंस एग्जाम के बारे में। मेंस एग्जाम में टोटल 9 पेपर होते हैं।
9 में से 2 पेपर ऐसे हैं जो क्वालिफाइंग लेवल के हैं, मतलब इसमें आपको पास होना है, ज्यादा नंबर खींच के नहीं लाना है। लेकिन सेकंड चीज ये भी है कि इसमें पास होना जरूरी है। जब आप पास होंगे तभी आपके बाकी पेपर चेक किए जाएंगे। तो पेपर ए किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जितने लैंग्वेज दिए गए हैं उन्हीं लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आपको चुनना है, चूज करना है, और उसी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब कि ये लैंग्वेज से रिलेटेड पेपर है। सेकेंड चीज है पेपर बी, इंग्लिश से रिलेटेड है। पेपर ए और पेपर बी दोनों 300-300 नंबर के हैं। इसके बाद है ऐसे पेपर जिनके नंबर फाइनल रिजल्ट के लिए काउंट किए जाएंगे। नंबर 1 पे है पेपर 1, जिसे एसी का पेपर भी कहते हैं। ये 250 नंबर का है और इसके लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। सेकंड में है पेपर 2, जिसे GS1 भी कहा जाता है। GS1 में कई सारे सब्जेक्ट ऐड हैं, जिसमें आपको इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, कला और संस्कृति के बारे में पढ़ना है, भारतीय कला संस्कृति, हिस्ट्री, भारत के इतिहास के बारे में पता हो, जियोग्राफी, भूगोल के बारे में पता हो, और वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में भी पता हो, हमारे सोसाइटी के बारे में भी पता होना चाहिए। ये सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर 2 या GS1 में पूछा जाएगा, और ये 250 नंबर का होता है। इसके लिए भी 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है पेपर 3 या पेपर 3, जिसे GS2 भी कहा जाता है। GS2 में पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और IR, इंटरनेशनल रिलेशंस, मतलब कि भारत का दूसरे देशों के साथ किस तरीके से संबंध है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होता है। ये 250 नंबर का होता है और इसमें भी आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। इसके बाद है पेपर 4। पेपर 4 को जनरल स्टडीज 3 कहा जाता है। इसमें कई सारे सब्जेक्ट ऐड हैं। इसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इकोनॉमिक, अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, पर्यावरण, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। इन सारे टर्म्स से, मतलब कि जो शब्द अभी हमने बात किए, इन शब्दों के बारे में आपको पता है। बस ये है कि गहराई से डीप नॉलेज आपको थोड़ा होना चाहिए ताकि आप इसका आंसर कर पाए। ये 250 नंबर का है और इसके लिए भी आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। इसके बाद है पेपर 5। पेपर 5 को GS4 कहा जाता है। इसमें आपसे एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और एथिक्स के सवाल किस तरीके से होते हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख करके आपको समझ में आएगा। केवल एथिक्स की बात नहीं करते हैं, GS1, GS2, GS3, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने के बाद ही समझ में आएंगे। तो फोकस करिएगा कि पहले आपको पिछले साल के जितने क्वेश्चंस हैं, पेपर हैं, उनको आपको देखना है। यहाँ पर पेपर 5 जनरल स्टडीज 4 से रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर है, ये भी 250 नंबर का है और इसके लिए भी आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। जनरली यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आपको 3 घंटे से कम समय दिया जाए। एंड सेकेंड चीज, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में 2 पेपर होता है। तो यूपीएससी का अपना ये रूल है, केवल पहले के क्वालिफाइंग पेपर को छोड़ करके। इसके बाद 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है। यूपीएससी आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड एक लिस्ट देती है, उनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना होता है। यहाँ पर आपके कॉलेज से रिलेटेड सब्जेक्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। उस सब्जेक्ट के बारे में आपको डीप नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर उसे चुनिए, या आप उसके बारे में जान सकते हैं, पढ़िए। देखिए, हर कोई अपने पसंद के हिसाब से, अपने मेहनत करने के हिसाब से सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं, और उसी के रिलेटेड यहाँ पर 2 पेपर होंगे। दोनों पेपर एक ही दिन में होंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पेपर 1 है वो भी 250 नंबर का होगा, और जो दूसरा पेपर है वो भी 250 नंबर का होगा। और यहाँ पर आपके टोटल 9 पेपर कंप्लीट होते हैं। मेंस एग्जाम टोटल 1750 नंबर का होता है। यहाँ पर फाइनली 1750 में से जितने अच्छे नंबर आप लेकर के आ जाएंगे, उसके बाद रिजल्ट रेडी होगा मेंस एग्जाम का।
उसमें जब आप सिलेक्ट होंगे तो आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा और इंटरव्यू 275 नंबर का होता है। इनमें से भी जितने अच्छे नंबर लाएंगे फाइनल रिजल्ट रेडी होगा। फाइनल रिजल्ट 2025 नंबर में रेडी होगा। इसमें से फिर आपका सिलेक्शन होगा। अब हम बात करते हैं कि सिविल सर्विसेज में आखिर ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट है जो यूपीएससी ने दे रखे हैं कि हम उसे ऑप्शनल के तौर पर चूज कर सकते हैं। नंबर 1 पे है एग्रीकल्चर, फिर है एनिमल हस्बेंड्री एंड वर्टिनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स है। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेडिकल साइंस है, फिलॉसफी है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स, जूलॉजी और लिटरेचर से रिलेटेड सब्जेक्ट है। लिटरेचर में भी कई सारे लिटरेचर हैं, जैसे कि असम लिटरेचर, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और इंग्लिश। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप लिटरेचर के तौर पर चुन सकते हैं ऑप्शनल में। तो यहाँ पर फाइनली अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 200 नंबर का होता है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और इसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। दोनों पेपर एक ही दिन में होता है, इसलिए ये पहले शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में होता है। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको क्या पढ़ना है, इस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपको कहा गया है कि आपको करंट इवेंट नेशनल से रिलेटेड और इंटरनेशनल से रिलेटेड पता होनी चाहिए। मतलब कि आपके इंडिया में क्या चल रहा है वो सभी इंपॉर्टेंट घटनाएं, जैसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जियोग्राफी से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है या पॉलिटी से रिलेटेड है, इन सभी के बारे में पता हो। ऐसा ही सेम इंटरनेशनल लेवल पे है, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है हिस्ट्री। आपको इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे वो मेडाइवल हिस्ट्री हो, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, इनके बारे में पता हो। और सेकंड चीज ये है कि आपको फोकस करना है जहां पर नेशनल मूवमेंट हुए हैं, मतलब कि जो भी स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड घटनाएं हुई हैं उन पर भी आपको फोकस करना है। इसके बाद इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी में आपको जियोग्राफी से रिलेटेड जो फिजिकल जियोग्राफी है, सोशल जियोग्राफी है, इकोनॉमिक जियोग्राफी है, इंडिया और वर्ल्ड दोनों ही लेवल पे पता होना चाहिए। उसके बाद है इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस। इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस में आपको कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट और इशूज, और अंत में लिख दिया है एटसेट्रा, एटीसी। मतलब पॉलिटी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, आपको पता हो कि मंत्री कैसे बनते हैं, सांसद कैसे बनते हैं, विधायक कैसे बनते हैं, या विधायिका क्या है, या फिर विधानसभा क्या है, इन सभी चीजों के बारे में ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बाद आता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जिसमें आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। इकोनॉमिक में ना यहाँ पर कुछ कम शब्द बताए गए हैं। आप जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझनी होगी, जैसे कि मुद्रा या मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मुद्रास्फीति क्या है। जैसे जैसे आप इकोनॉमी के बारे में जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इकोनॉमी से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसे आपको समझना है। इसके बाद है जनरल इशूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी। आपको पर्यावरण के बारे में, आपके अपने आसपास जो पर्यावरण है उनके बारे में पता हो। कुछ जरूरी चीजें जो सबको पता नहीं होती है लेकिन स्टूडेंट को पता होना चाहिए। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, जो हमारा जलवायु परिवर्तित हो रहा है, इनके बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ पर कह दिया गया है कि यहाँ पर इन सब्जेक्ट से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, मतलब कि विशेषज्ञता नहीं चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में। और उसके बाद है जनरल साइंस। जनरल साइंस में जो अभी तक आपने 10th 12th तक पढ़ते आए हैं उनके बारे में पता हो। इसके बाद है सेकेंड पेपर। ये दूसरे शिफ्ट में होगा। इसमें भी आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है और ये भी 200 नंबर का होता है, लेकिन इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसमें कॉम्प्रीहेंशन,
आपको पैसेज दे दिए जाते हैं और उन पैसेज को पढ़ करके वहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर करना होता है। इसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप किस तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे, आपके स्किल्स क्या है, ये आपका पता चलता है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन होते हैं लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चंस होते हैं डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, मतलब कि आप किस तरीके की डिसीजन लेते हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इससे रिलेटेड होता है। इसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमेरेसी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपने 10th तक जो मैथमेटिक्स पढ़े हैं उससे ही क्वेश्चंस आते हैं। बस ये है कि जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके लेवल का क्वेश्चन कठिन है या इजी है। तो ये आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो पिछले साल के क्वेश्चंस को जरूर देखें। इसके बाद बात करते हैं मेंस एग्जाम के बारे में। मेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए ये जानना जरूरी है। मेंस एग्जाम में जितने भी पेपर हैं उनमें से 1-2 पेपर हैं जो ऐड हो चुके हैं, जैसे कि एथिक्स है, वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा इंग्लिश का पेपर है, ये आपको पढ़ना है। सिक्योरिटी से रिलेटेड ये पढ़ना है। इंटरनेशनल रिलेशंस तो आप पहले ही पढ़ेंगे। इस तरीके से कुछ कुछ पेपर है जो ऐड हो जाएंगे, जिसको आपको नोट्स लेना होगा या बुक ले लें, उसे पढ़ें। बाकी चीजों के लिए आपको पहले से ही पढ़ना होता है। जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, वो प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ेंगे, वही मेंस के लिए पढ़ना है। जियोग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, गवर्नेंस, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे। करंट इवेंट आप ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर मेंस में केवल इतना ही अंतर आता है कि 1-2 सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं। दूसरी चीज है कि आप प्रीलिम्स में क्या कर रहे थे कि ऑब्जेक्टिव टाइप का आंसर कर रहे थे, और अब मेंस में क्या करेंगे, लिख लिख करके आंसर करेंगे, रिटेन करके आंसर करेंगे। इसके साथ ही आपको वर्ड लिमिट भी ध्यान रखना है। मेंस एग्जाम में टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं एसी के पेपर को छोड़ करके, और इन 20 क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से देना होता है। पहले के जो 10 क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर आपको 150 शब्दों में करना होता है, और बाकी के जो 10 क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर आपको 250 शब्दों में करना होता है। ये पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि सिलेबस को किस तरीके से कवर करना है और सिलेबस में लिखा क्या है।